प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कहना चाह रहे हैं नॉमिनेशन के बारे में? तो क्या कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रखने का उद्देश्य था कि आप सबों से मिलना और आपके माध्यम से, आपके सहयोग से जनता तक अपनी बात और अपनी आवाज पहुंचाना, ये उद्देश्य मूल रूप से था। एक परिचय हो आपसे मेरा, आप भी जाने कि कौन उम्मीदवार है, और जनता को आपके माध्यम से, चूँकि आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं, आपकी पहुंच हमसे ज़्यादा है, तो आपके माध्यम से हम जनता तक अपनी बात और अपने विचार और अपने पार्टी के विचार को पहुँचाना चाहते थे। मटिहानी में क्या प्राथमिकता रहेगी? मटिहानी में जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, प्राथमिकताएं हमारी जो पार्टी के हैं वो तो रहेंगी, जो शिक्षा है, जो बेरोजगारी है, जो पलायन है, वो सब तो रहेगा ही, लेकिन उसके अलावे जो मटिहानी की लोकल समस्या है। अब शामों की बात हुई थोड़ी देर पहले, शामों का पुल तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, बन रहा है, काहे नहीं बना? किसने रोका? एक से एक पुल बन गया, शामों को बनने से किसने रोका? सड़कों की हालत वही है, अस्पताल है तो दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं। अभी एक हफ्ता पहले मैं आया था, मेरे घर के बगल में हार्ट अटैक हुआ, मेरा ही एक खेत में काम करने वाला बच्चा है, कोई सुविधा नहीं मिली जहाँ, तो मैं लेके रात में आया 2 बजे बेगूसराय और यहाँ उसको उपचार कराया, लेकिन जो वहाँ अस्पताल है उसमें इतना बड़ा ताला। मेरे गाँव रामदीरी में जो अभी बना है वेलनेस सेंटर नट्टी टोला में, मैं दुर्गा पूजा में गया था मंदिर में दर्शन के लिए, वेलनेस सेंटर में ताला लगा हुआ है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि आज तक 1.5 साल से ये ताला खुला नहीं, लेकिन इसका जनरेटर हम लोगों ने देखा है कि जब से ढका हुआ, लेकिन इसका डीजल का खर्चा हर माह हो रहा है। आप कब नामांकन करेंगे और चुनावी मुद्दा क्या होगा, और मटिहानी विधानसभा में किन पार्टी और किस उम्मीदवार से आपका टक्कर होगा? देखिए, नॉमिनेशन जो अभी का प्रोग्राम है हमने तय किया है सभी हमारे संगठन के लोगों से मिलकर कि 14 तारीख को 11:30 से 12:30 के बीच में मैं संगठन करने के लिए नामांकन देने के लिए मैं जाऊंगा। ये मेरा कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है। सर 51 लिस्ट पहले इनके बाद का जवाब दे। तो नॉमिनेशन की बात मैंने बता दी, और किन मुद्दों को लेकर मैं जाऊंगा मैं तो ये बता रहा हूँ। इतने मुद्दे गिनाने लगूंगा तो फिर आप फिर कहिएगा बहुत समय हो गया। किससे टक्कर होगी? मेरी टक्कर किसी से नहीं है, मैं जनता के पास जा रहा हूँ और मैं जनता से आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप तय करिए कि आपको कैसा उम्मीदवार, कैसा अपना प्रतिनिधि चाहिए। अब बॉल जनता के कोर्ट में है, मैं टक्कर लेने किन्हीं से नहीं आया, मैं बदलाव के लिए आया हूँ, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ और जनता को बताने और समझाने आया हूँ कि क्यों जन स्वराज को आप अपना वोट दीजिए और क्यों जन स्वराज की सरकार बनाए। चलिए सर, जनता अगर आप पर विश्वास करती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे मटिहानी क्षेत्र के लिए? सबसे पहला हमारे एक पार्टी का घोषित उद्देश्य है कि पहले 1 साल के अंदर 5 काम की उन्होंने बात की है और पहले 6 महीना के अंदर 5 काम की बात की है, तो उनको पहले करना होगा। ये तो जो हमारा पार्टी का सिद्धांत है हम उसको भी फॉलो करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। लोकल जो हमारी है, जो शिक्षा की बात हमने कही, स्वास्थ्य की बात कही, 2 सबसे प्रमुख है। फिर आगे चल के हमारे जो बाढ़ की समस्या, जो मैंने पहले बताया, जो कटाव की समस्या है, जो क्षेत्र बालू पड़ गया, आज बरसों से वो बेकार पड़ा हुआ है, झुआ और कास उसमें उगा हुआ है, तो उसको कैसे खेती योग्य बनाया जाए, किसानों का कैसे स्तर ऊंचा किया जाए, इन सबों पर धीरे धीरे करेंगे। देखिए, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक और ईमानदारी से कह रहा हूँ कि समस्याएं मुझे सब मालूम है, इसलिए मैं इस आरोप को बड़ी विनम्रता से खारिज करता हूँ कि मुझे मालूम नहीं। सर एक प्रश्न मेरा रहेगा सर। जी, मटिहानी विधानसभा से संभावित उम्मीदवार बहुत सारे थे, लेकिन आपको जो टिकट दिया गया ये आपका सरप्राइज इसे समझा जाए या आपका पूरा उम्मीद था जन स्वराज के ऊपर कि हम आपको ही टिकट दिया जाए? मैंने जैसा आपसे कहा, मैंने कभी पार्टी से टिकट मांगा नहीं और मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक भी नहीं था। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ, लेकिन सब लोगों के आकलन और इवेल्युएशन के बाद पार्टी ने अगर अनुभव और वरीयता और इस पर अपना विश्वास जताया तो फिर मैंने पार्टी के सिपाही के नाते पार्टी का जो आदेश हुआ वो माना। और मेरे जितने साथी हैं, मैं सबों के लिए कहना चाहता हूँ कि सब बहुत मेहनत कर रहे थे, किसी ने कम मेहनत नहीं किया, किन्हीं के प्रयास को कमतर आंका नहीं जा सकता। मैं यहाँ तक कहूँगा कि कुछ लोगों ने मुझसे ज़्यादा मेहनत किया क्षेत्र में, लेकिन पार्टी का निर्णय, हम सभी पार्टी के सिपाही हैं, अपने लिए तो नहीं आए ना। तो सर उनको कैसे मना पाएंगे? वो तो अब देखिए आज आपने कहा कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए,
हमारे जो एक भगत साहब है लॉयर, उनसे मेरी बात हुई, वो पटना में। उन्होंने कहा कि परसों से सर हम आपके साथ पूरे कार्यक्रम में जहाँ कहिएगा वहाँ चलेंगे। सुधांशु जी हैं, उनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि सर एक आध दिन में तबीयत ठीक होगी, हम करेंगे। तो देखिए, कहीं भी जिसने प्रयास किया, जिसने उम्मीद की, जिसको आशा थी और उसको नहीं मिला, तो एक आध हफ्ता भी उसको घुसने भूसने नहीं दीजिएगा। तो फिर तो वो मानेंगे कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, फिर खुद आएंगे। कहीं दूर जाने वाले कोई नहीं है। इसका नेगेटिव असर तो सब नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता। चर्चा ये है कि आप पैराशूट ड्रॉप, हमने तो पैराशूट ड्रॉप का जवाब दिया आपको कि पैराशूट ड्रॉप किसको कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।